हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडियन इकोनॉमिक्स। ओके, इंडियन इकोनॉमिक्स के वेरी फर्स्ट चैप्टर। तो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिपेंडेंस मिलने से पहले इंडिया का कंडीशन कैसा था, ब्रिटिश आने के बाद वो कैसा हो गया, उसके बाद हम कैसे डेवलपमेंट कर रहे हैं। सो ये पूरा का पूरा जो इंडियन इकोनॉमिक का बुक होगा वो पूरा इसी के बेसिस में होगा। Okay, we'll see the condition of India before the advent of British rule. Okay, what this book is trying to explain you all is to familiarize you people with the Indian economic system. Okay, so हम start करते हैं introduction से. What is the objective of this particular book? Okay, the objective of this Indian economic book is to familiarize you with the basic features of Indian economy and its process of development. इसका मतलब ये होता है कि दिस बुक हम लोगों को ये एक्सप्लेन करेगा कि इंडियन इकोनॉमी में पहला कैसा सिचुएशन था, ब्रिटिश आने के पहले वो कैसा सिचुएशन था, अब कैसा सिचुएशन है, ये डेवलपमेंट का प्रोसेस कैसे हुआ। ओके, हाउ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट वेंट ऑन। वी ऑल आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द ब्रिटिश रूल। व्हेन डिड ब्रिटिश अराइव्ड इन इंडिया? सो ब्रिटिश रूल, it started in India after the Battle of Plassey, which happened in the year 1757. उसके बाद ब्रिटिश का रूल इंडिया में धीरे धीरे स्टार्ट हो गया। Okay, what was the basic purpose of this British rule? So the basic purpose was to treat Indian economy as a feeder economy. feeder economy का मतलब क्या होता है कि feeder economy का मतलब ये होता है कि Indian economy would feed on the basis of the finished goods that would be produced by the Britishers in their country. Okay, जो भी finished goods होगा, finished goods मतलब जो ready to use goods होगा, वो ब्रिटिश लोग प्रोड्यूस करेंगे, इंडिया में एक्सपोर्ट कर देंगे, and we Indians will buy that product and we will use that. Okay, so they tried to use the Indian economy as a feeder economy. They exploited the Indian resources, Indian natural resources को भी, इंडिया के human resources को भी. Both the resources they exploited it to their maximum extent. जैसे भी पॉसिबल हो सकता था, मार लड़ाई करके, वार करके, बहुत कुछ करके उन लोगों ने हमारे इंडिया के जो रिसोर्सेज है वो बेसिकली उसको बहुत एक्सप्लॉइट किया था। ओके, एंड फिर तो हम लोगों को पता ही है कि बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे हमारे देश के जो बहुत फाइट किया, फिर बहुत कुछ उसके ऊपर स्ट्रगल किया, और आफ्टर 200 years, फाइनली आफ्टर 200 years ऑफ रूल वी गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947. सो बेसिकली 1757 से वो 200 years तक वो ब्रिटिश का रूल चलता रहा है। इन बिटवीन ब्रिटिश लोग इंडिया में आए, इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया, इंडिया से सारे के सारा जो इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है वो ड्रेन आउट करके ले गए। फिर वहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग नए नए इंडस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे, दे वर एक्सप्लॉइटिंग आवर पीपल, आवर ओन पीपल, एंड फाइनली आफ्टर अ ह्यूज स्ट्रगल आफ्टर 200 years इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th August 1947. ओके, सो ये हो गया एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को जब हम पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी को, सो बेसिकली हम ब्रिटिश रूल से स्टार्ट करते हैं कि वो कब आए, क्या किया, और हम लोगों को इंडिपेंडेंस कब मिला। जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश रूल। ओके, ब्रिटिश रूल में इंडिया का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया एज एक्सपेक्टेड, इट डिडंट हैपन अप टू दैट मच। ओके, सो बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया वॉज अ प्रॉस्परस इकोनॉमी, एग्रीरियन इकोनॉमी एंड वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। मतलब क्या है कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडियन इकोनॉमी जो था वो इतना पुअर नहीं था, ऑल्दो इट वॉज एन एग्रीरियन इकोनॉमी, तब भी वो एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था। एग्रीकल्चरल इकोनॉमी मतलब जहाँ पे मैक्सिमम पीपल एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में इंक्लाइन थे। ओके, ऑल यूज टू डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर, नॉट ऑल, यू कैन से मैक्सिमम ऑफ द पीपल यूज टू डिपेंड ऑन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, बट स्टिल we were then also an agricultural economy, but still we were a prosperous economy. Prosperous in the sense हमारे पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ वेल नोन स्पाइसेस था, बहुत नेचुरल रिसोर्सेज था, ह्यूमन रिसोर्सेज था, सो वी वेर अ रिच कंट्री एट दैट टाइम। ओके, प्रॉस्परस इकोनॉमी, although we were an agricultural economy, India also had well known handicraft industries. मतलब
कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्री शायद से हम इंडस्ट्री में थोड़ा सा पीछे थे उनसे, लेकिन लाइक वी हैड वेल डेवलप्ड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ये बहुत ही एक डेवलप्ड इंडस्ट्री था, जो कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपने बहुत ही पॉलिसीज़ के साथ और कुछ एक्सप्लॉइट करके हम लोगों को धीरे धीरे जो ये है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को टोटली बंद करवा दिया था। तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे बंद कर दिया था इसको। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर कि बेसिकली जो है कि ब्रिटिशर्स कब आए थे इंडिया में। ओके, अब बैटल ऑफ प्लासी के बाद आए थे 1757 के बाद। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द ब्रिटिशर्स व्हेन दे केम टू इंडिया? They came only with the purpose of using Indian economy as a feeder economy, जहाँ पे हम लोग उन लोगों के goods के ऊपर depend करेंगे। Whatever they will produce, we will consume that. So on that basis, they tried to use Indian economy as a feeder economy, and they exploited Indian resources. Indian resources, when I say Indian resources, I mean both natural as well as human resources. And finally, British ने यहाँ पे 200 साल तक राज किया। फिर we got independence on 15th August 1947. Okay, so the low level of economic development, we were prosperous economy, agrarian economy, and we have well developed handicraft industries. So अभी तक हमने क्या देख लिया? अभी तक हमने ये देख लिया कि India was a prosperous economy. It had a well developed handicraft industries, and although it was an agricultural economy at that time also. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, उसी पॉइंट का कंटिन्यूएशन है। जैसे कि द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ नेशन इज जज्ड बाय द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। कोई भी कंट्री का अगर हम लोगों को उस कंट्री का ग्रोथ के बारे में जानना है कि लाइक व्हाट इज़ द ग्रोथ रेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, तो हम बेसिकली क्या देखते हैं, डेवलपमेंट देखने के लिए या फिर उस कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन देखने के लिए हम क्या देखते हैं, उस कंट्री का नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम देखते हैं कि टोटल नेशन ने कितना अर्न किया। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं। ये अगर हम निकाल लेते हैं तो लाइक हम लोगों को पता चल जाता है कि वेदर दैट कंट्री इज़ रियली डेवलपिंग और नॉट। लेकिन सिंस इंडिया पे बहुत दिन तक मतलब ब्रिटिश का राज था, सो हावेवर नो अटेम्प्ट्स फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट वेर मेड टू कलेक्ट नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। मतलब नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम का कोई भी डेटा निकालने के लिए ब्रिटिश ने इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं दिया। ठीक है, they did try to find out the national income and per capita income of India. However, some individual attempts, कुछ इंडिविजुअल लोग थे जो कि स्टेप फॉरवर्ड किया टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। ओके, सो यहाँ पे कोई इंडिविजुअल लोग थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि नहीं, वी हैव टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया सो दैट वी गेट टू नो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सो ऐसे कि जैसे कि दादाभाई नौरोजी, फिंगने, सीरस, वी.के.आर.बी. राव, आर.सी. दास, ऐसे बहुत लोगों ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए टू फाइंड आउट द नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, बट रिजल्ट्स जो हो रहे थे वो थोड़ा सा वेरी कर रहा था। लेकिन डॉक्टर राव के जो रिजल्ट थे और नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, इट वॉज वेरी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ऐसे देखा गया था, कुछ स्टडीज़ ने ऐसे रिवील किया था कि ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, ओके, जो फर्स्ट हाफ था 20th सेंचुरी का, कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट वॉज, यहाँ पे डबल एस हो गया सॉरी, वॉज लेस देन 2%। कंट्री का जो रियल ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट था वो 2% से भी कम था, जो कि बहुत ही कम है। एंड 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर जो इंक्रीमेंट हो रहा था रियल आउटपुट में, आई मीन पर कैपिटा आउटपुट में, वो 0.5% था, मतलब नॉट इवन 1% ऑल्सो। सो दिस वॉज द condition due to which there was low level of economic development under the British rule. आगे हम क्या पढ़ेंगे कि ये लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्यों था, इतना कम परसेंटेज ऑफ ग्रोथ पर ईयर एंड इतना कम परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट क्यों था? बिकॉज डिफरेंट सेक्टर्स जो था वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था। तो कौन सा सेक्टर कैसे वर्क कर रहा था, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चरल सेक्टर में ऐसा क्या डिमेरिट्स थे जिसके वजह से वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाए ठीक से, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऐसा क्या प्रॉब्लम था, ट्रेडिंग में क्या प्रॉब्लम था, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम था, ऑक्यूपेशनल वाइज क्या प्रॉब्लम था, वो सारा का सारा प्रॉब्लम हम एक एक करके डिस्कस करेंगे आगे।